मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक बड़ी खबर आई है, ब्रेकिंग खबर है और उसका ताल्लुक बानी एमक्यूएम से है, एमक्यूएम लंदन से है। लेकिन वो खबर और उसके बारे में ताज़ा तरीन अपडेट्स जो अभी फराहम कर रहा हूं और अब से चंद लम्हात के बाद भी फराहम करूंगा, उसका ताल्लुक इस्लामाबाद हाई कोर्ट से है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी है और चंद लम्हात के बाद सीरियल नंबर 3 के ऊपर एक केस लगा है और मिसलिनियस एप्लीकेशन है 3548/2022 और इसमें बानी एमक्यूएम की जानिब से एमक्यूएम बतौर पार्टी आई है और इसमें यह मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि बानी एमक्यूएम का जो शनाख्ती कार्ड है उसका अजरा फौरी तौर पर यकीनी बनाया जाए। नादरा हुकाम को यह हदायत जारी की जाए कि जी नादरा फौरी तौर के ऊपर बानी एमक्यूएम का जो शनाख्ती कार्ड है उसको रिलीज करे। क्यों कर ये दरख्वास्त दायर की गई है, इसका पर्पस क्या है और इसकी अहमियत कितनी है, मुख्तसर अभी आपको बता देता हूँ और फिर जब अदालती कार्रवाई होगी तो फिर तमाम तफसीलात आपके सामने रखूंगा। और आपको ये बता देता हूँ जी, 2014 के अंदर बानी एमक्यूएम की जानिब से शनाख्ती कार्ड के अजरा के लिए पाकिस्तानी हुकाम नादरा डिपार्टमेंट से रुजू किया गया था कि वो बतौर पाकिस्तानी है और पाकिस्तानी शहरी होने के नाते उनका शनाख्ती कार्ड रिलीज किया जाए। लेकिन वो मामला पेंडिंग में चला गया था और जो हुकाम है, नादरा हुकाम है, उन्होंने शनाख्ती कार्ड जारी नहीं किया था और उसके बाद ये फिर मामला पेंडिंग में चला गया। लेकिन आपके इल्म में है कि उसके बाद फिर 22 अगस्त 2016 का इंसिडेंट और उससे पहले लाहौर हाई कोर्ट के अंदर उनके खिलाफ पटिशन, पाबंदी हटाने का जो मामला था, उस पर मैंने जो एक व्लॉग बनाया था, बल्कि एक से ज्यादा सीरीज बनाई थी और मैंने बताया था क्योंकि उन दिनों एमक्यूएम लंदन ये कोशिशें कर रही थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से या सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया जाए और पाबंदी को हटवाया जाए। तो मैंने ये कहा था कि ये चूंकि एक पटिशन लाहौर हाई कोर्ट की है और वो पेंडिंग है और उसी में एमक्यूएम को ये फरीक बनना पड़ेगा पाबंदी हटवाने से मुतालिक। और फिर ये कार्रवाई की गई, एक्सरसाइज शुरू हुई और बरतानिया के अंदर जो सिफारत खाना है उसको खतूत लिखे गए और ये कहा गया कि हमने जो अदालत में जाना है तो उसके लिए दस्तावेजात को सर्टिफाई किया जाए और कानूनी कार्रवाई जो है उसको मुकम्मल किया जाए। लेकिन एक बड़ा मामला वहां पर भी आया शनाख्ती कार्ड का। और चूंकि बानी एमक्यूएम का शनाख्ती कार्ड 2014 से ये अजरा रुका हुआ था और तमाम तरह एक्सरसाइज के बावजूद जो सिफारत खाना है उसकी जानिब से शनाख्ती कार्ड का अजरा यकीनी नहीं बनाया गया, नादरा हुकाम ने शनाख्ती कार्ड रिलीज नहीं किया। तो अब मोहसिन अख्तर कयानी के रूबरू ये अर्जेंट एप्लीकेशन दायर की गई है जिसका नंबर है 3548/2022 और इसमें ये रिक्वेस्ट की गई है बतौर पार्टी एमक्यूएम की जानिब से कि शनाख्ती कार्ड का फौरी अजरा यकीनी बनाया जाए। और ये कितना इंपॉर्टेंट है और इसका मकसद क्या है शनाख्ती कार्ड का, ये बड़ा ही अहम सवाल है और आने वाले जो दिन हैं या सियासी अमल है उसमें ये कितना कारगर साबित होगा और अदालती कार्रवाई क्या होती है, तमाम तर तफसीलात जो है वो अब से चंद लम्हात के बाद जैसे ही सीरियल नंबर 3 के ऊपर ये केस लगेगा, समाअत होगी, तो तमाम तर सूरत हाल से आपको आगाह रखूंगा। जरूरी है कि अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक और बेल आइकन को लाजम प्रेस कीजिएगा। खुदा हाफिज।